ये कहानी स्पेन के पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव रोसालेस की है। इस गांव में रहने वाला 14 साल का लड़का एड्रियन हमेशा से अपने पिता की लैब से डरता था। उसके पिता और मां न्यूरो साइंटिस्ट थे। वे इंसान के दिमाग में बिजली के संकेतों को वापस सक्रिय करके मृत चेतना को जगाने का प्रयोग कर रहे थे। गांव वालों को लगता था कि वे कोई बड़ी खोज करने वाले हैं, लेकिन एड्रियन जानता था कुछ गलत है। एक रात तेज तूफान आया, बिजली बार बार गिर रही थी। उसी रात उसके माता पिता ने अपना अंतिम प्रयोग शुरू किया। उन्होंने एक विशेष सूट तैयार किया था जिसमें पुराने कब्रिस्तान से लाए गए अंगों को जोड़ा गया था। उस सूट के अंदर धातु की प्लेटें और तांबे के कॉइल लगे थे। जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज स्विच ऑन किया, पूरा घर हिल गया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर लैब के अंदर से धातु के घिसटने की आवाज आई। एड्रियन ने दरवाजे के नीचे से देखा। वो चीज हिल रही थी, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें नीली बिजली की तरह चमक रही थी। शरीर अलग अलग लोगों के अंगों से बना था। उसकी नसों में खून नहीं, तार दौड़ रहे थे। अचानक बिजली चली गई। जब गांव वाले पहुंचे, लैब पूरी तरह जली हुई थी और एड्रियन के माता पिता मृत पड़े थे। लेकिन उनके शरीर पर एक अजीब निशान था, त्वचा पर जले हुए सर्किट जैसा पैटर्न। गांव वालों ने इसे हादसा माना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को ट्रांसफार्मर अपने आप फटने लगे। जहां भी बिजली गिरती, वहां कोई ना कोई गायब मिल जाता। एक रात एड्रियन ने अपनी खिड़की के बाहर देखा। पहाड़ी की चोटी पर वही चमकती नीली आंखें। उसने समझ लिया, वो प्रयोग मरा नहीं था, वो अब बिजली से जुड़ चुका था। कहते हैं आज भी रोसालेस गांव में जब तूफान आता है तो लोग अपने घरों की लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बिजली का साया फिर से जाग न जाए। हम इसका अगला पार्ट जल्दी लाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।